अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन सिस्टम ऑफ लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मैपल का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम मैपल में यूज़ होने वाले स्पेशल कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और मैपल के अंदर वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो पढ़ेंगे कि वो कौन सी कमांड है और उसको कैसे यूज़ करेंगे। जी, तो स्पेशल कांस्टेंट्स इन मैपल में स्पेशल कांस्टेंट्स कौन कौन से होते हैं? थ्री स्पेशल कांस्टेंट्स इन मैपल में थ्री स्पेशल कांस्टेंट्स ये हैं। कम्प्लेक्स एनालिसिस में जब हम कम्प्लेक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर कम्प्लेक्स यूनिटी आयोटा यूज़ होता है। तो जब हम बुक के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम स्मॉल आई यूज़ करते हैं, जबकि मैपल के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसमें आयोटा के लिए कैपिटल आई यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? कैपिटल आई। कैपिटल आई इज स्पेशल कांस्टेंट विच हैज़ सम वैल्यू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो कम्प्लेक्स सैम्बल जब हम यूज़ करेंगे तो जब भी हम कम्प्लेक्स सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आयोटा की जगह कैपिटल आई यूज़ करेंगे। और सेकेंडली इन्फिनिटी, मैथमेटिकल इन्फिनिटी, जब भी हम इन्फिनिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम लिमिट के क्वेश्चन करेंगे उसमें इन्फिनिटी यूज़ करेंगे तो उसके लिए इन्फिनिटी, इस सिंबल के लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे इन्फिनिटी। वहाँ पे हम इन्फिनिटी लिखेंगे, ना कि ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। और पाई की वैल्यू जब हम ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पाई यूज़ करते हैं ना, तो पाई जहाँ भी यूज़ करना होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे? कैपिटल पी और साथ में आई, पाई यूज़ करेंगे तो हमारा मैपल सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि यहाँ हमने पाई यूज़ करना है। इसके बाद है अवेल्यूएशन, वैल्यूज़ को अवेल्यूएट करना। जब हम कैलकुलेटर के ऊपर डिवीजन का प्रोसेस करते हैं या पाई की वैल्यू निकालते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो कौन सी है? टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट, टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट एवेल्यूएट एफ, EVALF, ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। एवेल्यूएट एफ कमांड इज यूज। एग्जाम्पल देखें, मैपल की वर्कशीट जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आप सिंपल कैपिटल P और साथ में I लिखेंगे और सेमी कलन का साइन लगाएंगे, इंटर दबाएंगे तो आपके पास ये सिंबल बना हुआ आ जाएगा। अब इस पाई की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं कि ये पाई किसके इक्वल है, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, तो एवेल्यूएट एफ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कैपिटल P I लिखेंगे, इंटर दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.1415 अप टू सो ऑन। जी, कैपिटल PI और स्मॉल PI इसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखें, अगर हमने पुट किया एवेल्यूएट एफ PI कैपिटल तो हमें आंसर मिला 3 जबकि हम अगर एवेल्यूएट एफ PI स्मॉल p साथ में I लिखें तो हमें से पाई देता है। क्या देता है? पाई देगा, जबकि इसमें क्या कर रहा है? उसकी वैल्यू दे रहा है। देखें इसमें डिफरेंस है। अब डिवीजन में 10/7 को जब हम मैपल में लिखेंगे और उसको इंटर दबाएंगे तो इस तरह आ जाएगा डिवीजन की फॉर्म में, अपान की फॉर्म में। अब इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे एवेल्यूएट एफ कमांड। एवेल्यूएट एफ इनटू ये वैल्यू देंगे, इंटर दबाएंगे तो हमारे पास ये एवेल्यूएट होके आ जाएगा। एवेल्यूएशन में क्या करेंगे? आज के टॉपिक में एवेल्यूएशन में मैपल हैज़ 3 अदर एवेल्यूएशन फंक्शंस। Evaluate simple, EVAL. This command is used to evaluate an expression. Evaluate simple EVAL. This command, ये command यूज होती है to evaluate an expression. किसको evaluate करने के लिए? Expression को evaluate करने के लिए। At a point, किसी पॉइंट के ऊपर जब हम किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं तो इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए किसी वैल्यू के ऊपर, किसी एक खास पॉइंट के ऊपर सॉल्व करने के लिए ये वाली कमांड यूज़ होगी, EVAL। एग्जांपल देखें, इन मैपल वर्कशीट एवेल्यूएट हम कमांड लिखेंगे EVAL, ब्रैकेट के अंदर जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी जिसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे क्या है? 2x + 1।
एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे मैपल के अंदर सेमीकोलन का साइन लगाते हैं। जब भी हम मैपल के अंदर सॉल्व करते हैं फंक्शंस को कमांड देते हैं तो सेमीकोलन का साइन लगाते हैं। तो ये इसको सॉल्व करके आपको दे देगा 5। इंटर दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। कैसे? 2 2 4 प्लस 12 5। ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा और आंसर दे देगा। इसके बाद है एवेल्यूएट बी फंक्शन। एवेल्यूएट बी ये किसके लिए यूज होगा? दिस कमांड इज यूज्ड टू डिटरमाइन बूलियन वैल्यूज, बूलियन वैल्यूज ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब बूलियन वैल्यूज एक्सप्रेशन कौन सी होती हैं? जो हमें स्टेटमेंट के बारे में बताती हैं कि आया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इन इस तरह के जब हम क्वेश्चन करेंगे ये कहलाते हैं बूलियन एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन। 2 ग्रेटर देन 3, 2 लेस देन 3, 2 लेस और इक्वल 3, तो इस तरह के क्वेश्चन। तो इसके एग्जाम्पल देखें। जब हम मैपल एग्जाम्पल में इन मैपल वर्कशीट, जब हम मैपल वर्कशीट ओपन करेंगे, एवेल्यूएट बी, जब भी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन होगी इस तरह की कोई भी, तो हम क्या करेंगे, एवेल्यूएट बी कमांड यूज़ करेंगे। अब 2 ग्रेटर देन 3, 2 3 से ग्रेटर है तो हमें आंसर किस में देगा, ट्रू या फॉल्स में देगा। अब 2 ग्रेटर देन 3 फॉल्स है ना, तो 2 3 से ग्रेटर तो नहीं है। तो हम जब भी मैपल के अंदर ये कमांड देंगे और फंक्शन लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, इंटर दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, फॉल्स। क्या आ रहा है, फॉल्स जी, क्योंकि ये आपके पास फॉल्स कंडीशन है। थर्ड है एवेल्यूएट सी फंक्शन। एवेल्यूएट सी किसके लिए यूज होगा? एवेल्यूएट सी कमांड कम्प्लेक्स कि जब क्वेश्चन करेंगे, कम्प्लेक्स इक्वेशंस को, एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तब हम एवेल्यूएट सी कमांड यूज करेंगे। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिटरमाइन कम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी भी कम्प्लेक्स वैल्यू की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में मैपल वर्कशीट जब हम ओपन करेंगे तो कम्प्लेक्स का जब क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, एवेल्यूएट सी लिखेंगे। एवेल्यूएट सी इनटू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए कमांड जो होती है SQRT, सिंपल SQRT, 1 प्लस आयोटा। सेमीकोलन जब हम इंटर दबाएंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर निकाल के डायरेक्ट हमें ये दे देगा। तो इसका आंसर जो आया है ये 1/2 होल स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस 1/2 होल स्क्वायर रूट माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें।